अधिकार मिले। तुम कौन हो? वही जैसे एक्सीडेंट वाले दिन कार में और उस दिन बेकरी में देखा। ख्वाबों में आती है ना। तुमसे किसने कहा? कुछ गलत कहा? तुम्हारी फ्रेंड को उठा कर ले गई, गुंडागर्दी की, उसे रेप कर दिया और तुम कुछ नहीं करती। अगर सच्चा गवाह साथ नहीं देगा तो झूठा गवाह साथ देगा। मैं तुम्हें कुछ कहना है? 3 बार पूछ चुके हैं वो भी। कौन पूछ चुके हैं? मेरे पिताजी। आपने बुलवाया? अभी आई हो? जी। जरा घड़ी देख के बताओ वक्त क्या हुआ है? 7:24। कॉलेज कितने बजे बंद होता है? मैं कॉलेज में नहीं थी, यूनियन के दफ्तर गई थी। जानते हो शहर में आजकल क्या गुंडागर्दी चल रही है? हाँ, और चलती रहेगी। क्या? जब तक आप उन्हें डिफेंड करेंगे यही होता रहेगा। एक दिन मुझे भी उठाकर ले जाएंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? आपने उसका केस लिया है। किसका? उसी का जिसने रात के अंधेरे का इंतजार नहीं किया, दिन दहाड़े एक लड़की को उठाकर ले गया। और वो क्या इन पेपर्स में लिखा होगा। किसकी बात कर रही हो? उसी की, गणेशन की। आप उसे डिफेंड कर रहे हैं। पिताजी प्लीज उसे डिफेंड मत कीजिए। क्यों ना करूं? क्योंकि वो करता है जिसके सिलसिले में आप मेरे लिए डरे हुए हैं। वो एक रेपिस्ट है। तुम्हें इससे मतलब? क्या देख रही हो? मेरे पास हर किस्म के केस आते हैं। इस किस्म के नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? आप ये केस छोड़ दीजिए। ये केस लेने से इनकार कर दीजिए। I beg of you, please. मेरे मामलों में अब तुम दखल दे रही हो। पिताजी इस मामले में मैं पहले से इन्वॉल्व हूँ। ये यूनियन ने केस टेकअप किया। जानता हूँ, इसलिए आजकल कॉलेज जाना कम हो गया, यूनियन में ज्यादा जाती है। स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी यूनियन का काम है और मैं यूनियन की सेक्रेटरी हूँ। अपने काम से काम रखो। दरिया से मेरा दिमाग चाट रही है। अमिता चल चलना। हेलो। हेलो हेलो, अमिता है? कौन बोल रहा है? अमिता, अमिता मैं सविता बोल रही हूँ। तूने अपने पिताजी से बात की? क्या कहा उन्होंने? तुझे जो कहना है वो बोल। हाँ, वकील आया था अमिता, कह रहा था अगर मित्तल साहब खड़े होंगे तो केस जीतना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, मैं मारी जाऊंगी। तुमने मना ले। तू नहीं मानती? पर तेरे पिताजी अमिता, तू कहेगी तो कैसे नहीं मानेंगे? मेरी खातिर मना ले अमिता। देखना मेरे साथ क्या हुआ। कहीं की नहीं रही, मैं कहीं की नहीं रही अमिता। तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? एक मुश्किल है जो गवाही नहीं देती और उससे से तेरे पिताजी मना लेना प्लीज। रो ले और रो ले, मैं फोन रख रही हूँ।
आपसे विनती की थी। मैंने भी की थी। यूनिवर्सिटी में हमारी पार्टी की यूनियन बन जाने दो, तुम लोगों ने नहीं बनने दी। आप इसका बदला ले रहे हैं? अब देखता हूँ तुम्हारी यूनियन क्या करती है, कैसे पॉपुलर होती है। बात यूनियन की नहीं, एक लड़की की है। वेल, वो लड़की कैसी है भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और गणेशन? इसका फैसला अदालत करेगी। आप जब बताएंगे कि उसने कुछ नहीं किया। एज डिफेंस काउंसिल मुझे यही कहना है, बाकी अदालत माने ना माने। आप जैसे वकील की बात तो मानी की। आप ही ने बताया था कि कांग्रेस के केएम मुंशी ने सिंध के जीएम सैयद को मारने वालों का केस ना लिया होता, उन्हें नहीं बचाया होता, तो सिंध में मुस्लिम लीग पॉपुलर नहीं होती। इसी से पार्टीशन होने में मदद मिली। अब मेरा लेक्चर मुझे पिला रही हो। देखो, मैं एक वकील हूँ, हर किस्म के केस लेने पड़ते हैं। इट्स माय प्रोफेशन। तो मैं भी प्रोफेशनल बन जाऊं। अदालत में दो किस्म के प्रोफेशनल्स होते हैं, एक वकील और दूसरे वही बनना चाहते हैं। सरकार बनाम गणेशन और उनके साथी हाजिर हों। मुल्जिम गणेशन, तुम पर यह इल्जाम है कि तुमने अपने दो साथियों के साथ पहले कुमारी सविता का अपहरण किया और फिर उनके साथ बलात्कार किया। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल गणेशन और उसके साथियों पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। दरअसल उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है ये मैं आगे चल के साबित कर दूंगा। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मिस सविता ने जो आरोप लगाया है वो झूठा है। वो झूठी है, सरासर झूठी। दैट्स ऑल फॉर द टाइमिंग सर। आपको कुछ कहना है? थैंक यू मिलॉर्ड। लर्नड डिफेंस काउंसिल ने जिन आरोपों का खंडन किया है वो एकदम सच्चे हैं। अभियुक्त गणेशन और उसके दो साथियों ने मिस सविता का सरेआम अपहरण किया, उन्हें सुनसान जगह लेके गए और उन्हें क्रिमिनली असॉल्ट किया और ब्रूटली उनके साथ बलात्कार किया। सविता को लर्नड डिफेंस काउंसिल ने झूठी कहा, मगर मैं अब जो गवाह आपके सामने पेश करने जा रहा हूं उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, और वो है स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी मिस अमिता मित्तल, जिन्हें मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है।
मिलॉर्ड, मुझे एक केस के लिए दूसरी अदालत में जाना है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आज ये केस मुलतवी कर दिया जाए, कोई और डेट दे दी जाए। एनी ऑब्जेक्शन? नो मिलॉर्ड। This case is adjourned till next week. उसकी इतनी हिम्मत हो गई, इतनी सिरफिरी हो गई कि पिता के खिलाफ कोर्ट में खड़ी हो गई। वो भी झूठी गवाही देने हैं, ना देखा ना भाला, चश्मदीद गवाह बन गई रेप के केस में। आने दो उसे। अरे क्या आने दो, सारे कोर्ट के सामने किरकिरी करके रख दी मेरी। ऊपर से लड़के का बाप इल्जाम लगा रहा था कि मैंने इसे खड़ा किया है उसके बेटे को हराने के लिए। अमिता, अभी आती हूँ माँ। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। भैया मैं सब्जी ले आया, क्या बनाऊं? अरे जो लाए हो वही पकाओगे ना, अंदर जाओ। तुझे शर्म नहीं आई? इतने गंदे केस में अपने पिता के सामने खड़ी हो गई। आज सारे बार के सामने तूने मुझे मजाक की चीज बना के रख दिया। मैंने नहीं बनाया। क्या? तू गवाही देने क्यों गई? जानते हैं पिताजी, पूछ लो। क्या? मैंने कहा था गवाही दे जिस केस में मैं खड़ा हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया था? झूठ बोल रही है, कुछ नहीं बताया था तूने मुझे। जब आपने कहा था प्रोफेशन है झूठे केस भी लेना, तभी कह दिया। क्या कह दिया था? यही कि अगर आपका प्रोफेशन है तो मैं भी प्रोफेशनल बन जाऊंगी। कैसी प्रोफेशनल? पिताजी से कहा था कि अदालत में 2 किस्म के प्रोफेशनल्स होते हैं, एक वकील और दूसरे पेशेवर गवाह। पेशेवर गवाह? जिनका पेशा होता है झूठी गवाही देना। झूठी गवाही? तूने कब कहा था तू झूठी गवाही देगी? हाँ? कब कहा था तूने? मैंने नहीं कहा था कि अगर आपका प्रोफेशन है झूठे केस लेना तो मैं भी प्रोफेशनल बन जाऊंगी दूसरे तरह की। इसे साफ साफ कुछ नहीं कहा। पिताजी, साफ साफ कहने की जरूरत थी। देखा कैसे बात बदल रही है। जब उसने आपसे कहा था तो इसी से पूछ लेते ना कि ये क्या चाहती है। मैं तो पूछता, अब तुम भी इसकी हिमायत करने लगी हो। बात पक्ष की नहीं है। तो क्या है? अब बस नहीं करना, अंदर जा तू। कम से कम आपने मुझे तो बता दिया होता। क्या? जब उसने कहा था कि केस छोड़ दो तो क्यों नहीं छोड़ा? अब उसके कहने पे मैं केस छोड़ दूंगा। तो ये क्यों छोड़ देगी? क्या क्यों छोड़ देगी? ये भी तो आप ही की बेटी है। बेटे के पैर में जब बाप के जूते आने लगे और बेटी जब आंख मिलाकर बात करने लगे, जो की बात मान ली जाती। तुम भी उस जैसी हो गई। बात मेरी नहीं, उसकी। ऐसे लोगों का केस लेना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं लेता तो कोई और नहीं लेता क्या? कोई और लेता, आप तो न लेते। बेटी तो कम से कम बाप के सामने ना खड़ी होती। ये फिर भी खड़ी होती। जिसने देखा था रेप होते उसने गवाही देने से इनकार कर दिया। ये खड़ी हो गई गवाही देने। मैं भी खड़ी होती। सीता का हरण हुआ और रावण को मारने के लिए पांडवों ने साथ दिया। अमिता क्यों न देखी? चाय बना लाओ राजा साहब के लिए। हाँ, वो पॉट में बनाना पत्ती डालकर। जी जी। क्या पागलपन है।
हेलो असिस्टेंस, प्लीज़ 472831 मिलाइए, मुझे मिल नहीं रहा। जी खराब है, थैंक यू। आप मेरे साथ चलिए ना, जल्दी तैयार हो जाइए, अमिता के यहाँ जाना है। अमिता के यहाँ? क्यों? देखिए ना पागल लड़की, वो हमारे कॉलेज की लड़की के रेप केस में गवाही देने जा रही है। ऐसे मुकदमों में वकील पता नहीं क्या क्या सवाल पूछते हैं। चलिए तैयार हो जाइए। चलिए। सर मैं आ सकता हूँ? आओ आओ। सर आपने ये अखबार पढ़ा है? बैठो बैठो। नहीं ये तो नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसे वाकयात होते रहते हैं, लोग ऐसा करते रहते हैं। लेकिन क्यों सर? अगर इस्लाम 4 शादियों की इजाजत देता है तो ये लोग क्यों कहते हैं कि इजाजत नहीं है? क्या कुरान शरीफ में ऐसा नहीं लिखा? लिखा है। सूरत नसम में इरशाद फरमाया गया है कि 4 शादियां की जा सकती हैं, लेकिन कुछ लोग उन हालात का जिक्र करते हैं जिन हालात में ये आयत नाज़िल हुई थी। वो इशारा करते हैं ग़ज़वा अहद की तरफ, ओहद की लड़ाई। ओहद की लड़ाई ये क्या है? ओहद की लड़ाई रसूलुल्लाह के जमाने में लड़ी गई थी। इसी लड़ाई में एक ही कबीले के ज्यादातर मर्द मारे गए और जो बचे वो उनकी बेवाओं और यतीमों को लेकर बैठ गए और उनका माल खाने लगे। तभी इरशाद फरमाया गया कि यतीमों की सरपरस्ती करो। अगर डर है कि इंसाफ नहीं कर सकते तो उनकी बेवाओं से शादी करो। 2, 3 या 4 शादियां कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डर है कि इन बीवियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही शादी करो। लेकिन इस तरह से तो ये आयत एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत देने के लिए नहीं आई। करेक्ट। आलिमों ने साफ कहा है कि जंग में शहीद होने वाले लोगों के बच्चों के मसले को हल करने के लिए यह आयत नाजिल हुई है। अगर इन बच्चों को वैसे हक न दे सको तो फिर उन औरतों से शादी करो जिनके साथ ये यतीम बच्चे हैं। सर तो फिर अखबार में इन लोगों ने जो लिखा है। जल्दबाजी नहीं करो, खुद कुरान शरीफ पढ़ो और दूसरों को पढ़ो। सूरत अन-निसा की कमेंट्री अपने सामने रखो, सब चीजें आईने की तरह साफ हो जाएंगी। लेकिन तुम इसलिए तो नहीं आए। क्या करता सर? अम्मी जान ने ये अखबार पढ़ा और आज हम की कहने लगी तुम वकील बनने जा रहे हो। बताओ ये सही है या गलत? मैं क्या कहता, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इसीलिए आपके पास चला आया। और फिर आपको ये फाइलें भी देनी थी जो आपने मुझे पढ़ने के लिए दी थी। बात दरअसल औरतों की ही है, उनका हक बनता है। इस्लाम ने जो उन्हें हुकूक दिए हैं और जिनका जिक्र खुले अल्फाज में और इशारों से कुरान मजीद में आता है, उसको समझने की कोशिश करें ताकि मांग कर सकें। 4 शादियों से अगर बच्चे बसने की बजाय उल्टे यतीम हो जाते हैं तो फरियाद तो करनी पड़ेगी, कुरान मजीद का हवाला तो देना पड़ेगा। न जाए रफ्तन न पाए मानन, न जाने की कोई जगह न बचने का कोई रास्ता। और अगर हक इस्तेमाल करना है तो उसके साथ जो शर्तें लगी होती हैं उन्हें देखनी और पूरी करनी चाहिए। उसूल तो यही कहता है। बातें बेईमानी करना। अधिकार मिले, अधिकार
अधिकार